प्रिय छात्रों, आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है तो उसके हम ऐसे वाक्य को हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, तो इसका पहला रूल है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय निम्नलिखित नियमों का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क में बदलते हैं। उसके बाद इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए अगर हेल्पिंग वर्ब, अगर वाक्य में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब मतलब जो टेंस के अनुसार वर्ब लगती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, डिड, हैज, हैव, हैड, मे, माइट, मस्ट या मॉडल वर्ब भी कोई हो, तो हम ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलते समय इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ़ का प्रयोग करते हैं। और अगर इंट्रोगेटिव जो वर्ड है मतलब क्वेश्चन, वो रिपोर्टेड स्पीच किसी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है तो हम ऐसे वाक्यों को बदलते समय कोई भी कंजक्शन नहीं लगाते हैं, केवल उसी क्वेश्चन वर्ड को हम कंजक्शन की तरह बदल देते हैं, रख देते हैं और वाक्य को, इंट्रोगेटिव वाक्य को साधारण वाक्य में बदल देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, आई सेड टू किरण आर यू गोइंग टू स्कूल, तो इसको बदलेंगे आई सेड को आस्क्ड किरण। ये यहाँ पर वाक्य आर से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब है, लिहाजा हम इफ लगाएंगे और फिर इसको इंट्रोगेटिव वाक्य को हम एसर्टिव यानी साधारण वाक्य में बदलेंगे। इसके लिए यू पहले लाएंगे बदल के और आर को बाद में लगाएंगे। तो यू बदलेगा किरण के अनुसार सी और इसके साथ इज, एम, आर को बाज वर्ब में बदलते हैं तो आर का बाज हो जाएगा सी के अनुसार। तो सी वाज गोइंग टू स्कूल। दूसरा वाक्य है, ही सेड टू राम व्हाट डू यू डू, तो इसको बदलेंगे ही आस्क्ड राम व्हाट ही डिड। तीसरा वाक्य है, राजू सेड टू किरण हाउ आर यू, ये इंट्रोगेटिव है लेकिन इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू है, लिहाजा हम इस वाक्य को जो हम बदलेंगे इनडायरेक्ट में तो यहाँ पर हम इफ़ का प्रयोग नहीं करेंगे। तो राजू सेड टू किरण हाउ आर यू, इसका बनेगा राजू आस्क्ड किरण हाउ, हाउ ये वर्ड आ गया। अब आर को बाद में लिखेंगे, यू बदलेंगे पहले, किरण के अनुसार सी हो जाएगा, आर का बाद हो जाएगा। तीसरा वाक्य है, माई मदर सेड टू मी वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज, तो इसका जब बदलेंगे माई मदर आस्क मी वाई, वाई ये क्वेश्चन वर्ड है, ये हमने इसको कंजक्शन बना दिया। यू आर को बाद में यूज करेंगे क्योंकि हम एसर्टिव बनाएंगे, यू पहले लाएंगे मी के अनुसार, तो यू जब मी के अनुसार बदलेगा आई हो जाएगा, वाई आई वाज, आर का वाज हो जाएगा, मेकिंग ए नॉइज। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम इस तरीके से बनाते हैं। इसके बाद इसमें एक इम्पेरेटिव सेंटेंस आता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव हो, सॉरी इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो हम कैसे बदलेंगे। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का पहले समझ लीजिए होते क्या हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई सलाह, आदेश या निवेदन किया जाता है और ये वाक्य मोस्टली जो है क्रिया यानी वर्ब से प्रारंभ होते हैं। ऐसे वाक्यों को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसका रूल क्या होता है कि जब हम इसको इनडायरेक्ट बदलते हैं तो सेड जो होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, जैसा सेंस होता है। और उसके बाद इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। अगर जो भी अगला वाक्य जोड़ते हैं रिपोर्टेड स्पीच का तो उसमें जो इन्वर्टेड कामा जो हटाएंगे तो हम टू लगाएंगे। और इसमें वाक्य का जो मेन वर्ब होता है वो नहीं बदलता है, मेन वर्ब जो होता है वही रखते हैं। जैसे ही सेड टू राम कम हेयर, उसने राम से कहा यहाँ आओ, यह एक आदेश है तो इसका हो जाएगा ही ऑर्डर्ड राम
टू कम हेयर, ही ऑर्डर्ड राम टू कम हेयर। कम का गो भी हो जाता है, तो गो भी यहाँ पे काम कर जाएगा। अगर बदलेंगे तो इसका ये भी हो सकता है कम हेयर का टू गो देयर, कम का गो हो जाएगा और हेयर का देयर। उसके बाद है सीता सेड टू मोहन प्लीज़ गिव मी योर बुक। तो यहाँ पर प्लीज लगा हुआ है, लिहाजा ये रिक्वेस्ट हो गई। तो सीता रिक्वेस्टेड मोहन टू, प्लीज हट जाएगा जो रिक्वेस्ट आ गया। गिव, मी बदलेगा मोहन के अनुसार, तो मी बदलेगा सीता के अनुसार, हर हो जाएगा टू गिव हर, योर बदलेगा मोहन के अनुसार हिज बुक। तीसरा सेंटेंस है टीचर सेड टू बॉयज डू नॉट मेक ए नॉइज, डू नॉट मेक ए नॉइज। जब कोई वाक्य डू नॉट से शुरू होता है तो ये क्या नाम की एक एडवाइस होता है, लिहाजा हम ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलते समय सेड को एडवाइज बदलेंगे, तो हो जाएगा टीचर एडवाइज बॉयज। और डू को, डू हेल्पिंग वर्ब है, इसको हटा देंगे और इसमें हम इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए टू लगाते हैं। लेकिन निगेटिव वर्ड अगर दिए हैं तो निगेटिव वर्ड के बाद में टू का प्रयोग करेंगे, जिससे कि हमारा इन्फिनिटिव बने। तो टीचर एडवाइज बॉयज नॉट टू मेक ए नॉइज। या दूसरी तरीके से हम जब जो वाक्य डू नॉट से शुरू होते हैं उनमें हम सेड को फॉरवर्ड में भी बदल देते हैं, और जब हम फॉरवर्ड लगाते हैं तो ये डू नॉट को हम ऐसे ही रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा टीचर फॉरवर्ड बॉयज टू, डू नॉट को रिप्लेस कर दो, टू के बाद मेक ए नॉइज। बस इतना ही हम सीखेंगे। इसके बाद फिर अगले दिन नया वीडियो तैयार करें।